तो जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भाभी। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई में सीरियस होंगे और इसी बीच में जो है बिहार के शिक्षा विभाग ने जो है आप लोग के ऊपर एक और बिजली गिरा दी है। मैं एक बात पहले ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्लियर करूं कि ये वीडियो जो है हमारी STET से संबंधित है और बीएड के अभ्यर्थियों से संबंधित है जो 1 to 5 में परीक्षा में अपनी तैयारी में लगे हुए DLED और BTC के साथ ही जो है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है। हाँ, इन्फॉर्मेशन की दृष्टि से आप इसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन ये वीडियो जो है बीएड वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपनी पढ़ाई बहुत सीरियस तरीके से कर रहे हैं तो BTC के साथ ही इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई पे जाइए, अपनी तैयारी कीजिए। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका टाइम वेस्ट हो या किसी का टाइम वेस्ट हो, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी लगातार नहीं बना रहा हूं। छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन हो रही है तो मुझे लग रहा है वो इतना ज़रूरी नहीं है कि आप लोग के लिए कंसिडर किया जाए और आपका टाइम वेस्ट किया जाए, क्योंकि मेरी ये जिम्मेदारी है। आई एम अ रिस्पॉन्सिबल यूट्यूब चैनल, ये परफेक्ट है। तो आप अपनी पढ़ाई कीजिए। बीएड के साथियों के साथ बड़ा गलत हो रहा है, तो बीएड के साथियों के लिए है, देखिए STET का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर एक चीज समझिए कि बीएड इस टाइम 1 to 5 के लिए जान लगा के तैयारी कर रहा होगा, क्योंकि आपने एक तो निगेटिव मार्किंग फूंक दी है उनके ऊपर और उसके साथ साथ निगेटिव मार्किंग के साथ आपने सिलेबस भी पूरा डिटेल नहीं दिया, मॉडल प्रश्न पेपर दिया नहीं आपने, और उसके बाद अब बच्चे तैयारी में लगे हैं और इस बीच में आपने STET का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और साथ ही यह भी कह दिया कि 9 अगस्त से शुरू करेंगे और 23 अगस्त तक फॉर्म भरना बंद कर देंगे। अब सबसे बड़ी समस्या यहां पर यह है कि आज के डेट में बीएड वाला बच्चा अपने परीक्षा पे फोकस करके तैयारी करेगा या फिर आपके STET का फॉर्म भरेगा और उसमें भी तमाम दस्तावेज और तमाम डॉक्यूमेंट और फॉरवर्ड रखना और तमाम, उसके बाद आपको जो है 50% आपको क्वालिफाई मार्क भी चाहिए। और STET अब आपको करवाना क्यों है, पहले ये जवाब दीजिए। जब आपको BPSC के थ्रू एग्जाम कंडक्ट ही करा के टीचर बनाना है तो आपको STET कराना ही क्यों है, ये सवाल है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ऐसे समय में जहां आप तैयारी कर रहे हैं वहां पर देखिए, एक तरफ आप टीचर के लिए प्राथमिक की भर्ती के लिए आप देखिए तो सब सारे अपियरिंग वालों को एलिजिबल कर दिए। जब आपको STET देनी थी तो STET की भर्ती के लिए भी अपियरिंग वालों को अलाउ क्यों नहीं किया गया। और दूसरा बड़ा सवाल यहां पर यह है कि STET में बीएड अपियरिंग वालों को और ग्रेजुएशन अपियरिंग, जो अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं फाइनल ईयर वाले हैं, उनको क्यों नहीं आप STET अपियरिंग में मौका दे रहे हैं। जब आप भर्ती में डायरेक्ट अपियरिंग वालों को मौका दे रहे हैं तो आप STET में क्यों नहीं मौका दे रहे हैं, तो वो भी उन्होंने, सरकार ने जो है नहीं दिया है। ये देखिए कितनी प्रासंगिकता वाली बात है और इसके बारे में कोई बोल नहीं रहा। सब लोग कह रहे बल्ले बल्ले बीएड वालों की बल्ले बल्ले। अरे बीएड वाले के लिए बल्ले बल्ले कहां से हो गया, ये टाइमिंग नहीं देख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने का, आपके फोकस को डिसेंट्रलाइज करने का एक टैक्टिक है, जहां पर कि आप लोगों के लिए एक बड़ी चूक हो जाएगी। इसलिए मेरी बात ये मानिए कि आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बहुत बेहतर तरीके से अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। बीच में आपको जब वक्त मिलेगा तो आप एक बार फॉर्म, अब तो मजबूरी है आपको भरना ही पड़ेगा, लेकिन सरकार की मंशा आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी है। इस नोटिफिकेशन में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। STET एक बार फिर से कंडक्ट कराया जा रहा है। यहां दुख इस बात का है कि एक तरफ आप देखिए तो 9वीं से 12वीं में जितने पद हैं उतना अभ्यर्थियों ने फॉर्म नहीं फिल किया और यहां पर अब आप STET करवा ही रहे हैं। तो आप जब STET करवा ही रहे हैं, अगस्त में आप फॉर्म भरवा रहे हैं, सितंबर में आप एग्जाम करवा लेंगे, जो कि रिपोर्ट आ रही है। तो अगर आप सितंबर में एग्जाम करवा ही लेते तो फिर आपने अपियरिंग वालों को क्यों नहीं एलिजिबल कर दिया भाई STET में, कम से कम बच्चे उधर भी चले जाते। तो प्राइमरी की जो सीटें हैं जिसके ऊपर इतना मारामारी है, तो STET के हो सकता है कुछ साथी जो है अपियरिंग वाले वो शायद वो एग्जाम क्रैक कर जाते आपके BPSC का, तो प्राइमरी की सीट छोड़ देते बीएड वाले। तो जिस तरीके से बीएड BTC को लड़ाया जा रहा है फालतू का, इसलिए ये सरकार ही तो ये हथकंडा अपना रही है। ये बात आप लोगों के लिए समझने के लिए चलिए जरा नोटिफिकेशन पे एक बार नजर डाल लेते हैं। एक बात तो मैंने आपको क्लियर बताया कि 9 अगस्त से शुरू होने वाला है और 9 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा फॉर्म क्लोज हो जाएगा। ठीक है, शैक्षिक योग्यता आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों को ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके बाद बीएड होना चाहिए। इसमें DLED या BTC वालों को मौका नहीं मिलता है। और साथ ही आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि आपकी जो है तमाम विषयों की परीक्षा होने वाली है, सारे के सारे सामान्य विषय हो या फिर आपका वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, सारे के सारे STET का नोटिफिकेशन एक बार आप लोग देख लीजिएगा, टाइम मिलेगा तो। हालांकि ये इतना क्रिशियल टाइम है कि मैं तो समझ रहा हूं इसे अगर आज तक आपने नहीं किया, इसका कोई फायदा भी नहीं होने वाला है इस भर्ती में।
एसटीईटी का कोई फायदा, इस एग्जाम का कोई फायदा इस भर्ती में हो रही होती तो अलग बात होती। अब जब इस भर्ती में इसका आपने कोई फायदा ही नहीं दिया है, या फिर अभी से भी अगर आप एक सर्कुलर जारी करके एक नोटिफिकेशन को अमेंडमेंट करके जितना तमाम संशोधन किए हैं, एक संशोधन आपको और करना चाहिए कि भाई एसटीईटी अब हम कराने जा रहे हैं तो एसटीईटी अपेयरिंग वालों को हम हायर स्टडीज में भी, हायर एजुकेशन में भी मौका देंगे। ये करना चाहिए। जब वो नहीं कर रहे हैं तो इसको थोड़ा और विलंब करना चाहिए था। ये मेरी राय है, आप अपना कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि भैया अब बच्चे का फोकस तो खराब कर दिया आपने कि भाई एक तरफ वो एसटीईटी देखेगा, साथ ही ये भी देखेगा कि भाई एसटी यहाँ बीएड बीटीसी का मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अब अगर मान लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर बीएड को बाहर कर दिया गया तो बच्चा अब एसटीईटी के पीछे फोकस करे या प्राइमरी के पीछे फोकस करे। मैं आप सारे बीएड वालों को एक सलाह, अपना छोटा या बड़ा भाई मान लीजिए, आप लोग चाहे जो भी भाई बहन है सबके लिए कह रहा हूं, आप लोग इस प्राथमिक की भर्ती पर पूरा फोकस कीजिए, पूरी तैयारी कीजिए। बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट का में जो भी जजमेंट आएगा, बहुत कम चांसेस हैं कि बीएड को उसमें से बाहर किया जाएगा। ये आप मान के रखिए। देखिए अगर ऐसा होता तो मध्य प्रदेश में आप जाकर के देख लिए, मध्य प्रदेश में वर्ग 3 के लिए ज्वाइनिंग लेटर, तमाम अड़चनों के बाद भी ज्वाइनिंग लेटर बांट दिया गया है, बीएड वालों को अपॉइंट कर दिया गया। तो ये सब चीजें जो कहीं ना कहीं उनके जो है लीगल टीम जो है वो समझती है इस बात को। तो आप लोग इस डर में कि भाई प्राथमिक में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, एसटीईटी की तैयारी में मत जाइए। फिलहाल जो सामने है वो कीजिए, बाकी इसके बाद आप लोग भले तैयारी कर लीजिएगा। और लेकिन मुझे इस बात का डर है कि जिस तरीके से हवाई जहाज की रफ्तार से आपके फॉर्म्स आ रहे हैं और उसके बाद एग्जाम हो रहा है, ना तैयारी का समय ना मॉडल पेपर का समय, ऐसी स्थिति में अगर फॉर्म भरने के 1 महीने बाद अगर एसटीईटी का भी एग्जाम हो जाए तो इधर विद्यार्थी प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं और फिर एसटीईटी, और वहां आपका मेरिट भी हाई है, पेपर का लेवल भी टफ होता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे एसटीईटी में कितने क्वालिफाई कर पाएंगे और कितना फोकस करेंगे? बिना रेस्ट के डायरेक्ट वो पढ़ते ही रहेंगे। एक दिन का भी आप समय नहीं दे रहे, तो ये कहीं ना कहीं जो है सोची समझी या फिर बिना सोचे समझे ना समझी वाला ये नोटिफिकेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये टाइमिंग गलत है बिल्कुल। एसटीईटी की मांग इतने दिन से हो रही थी, इतने दिन से हो रही थी, तब इनको नहीं चेता कि भाई एसटीईटी करा ले, भर्ती देने जा रहे हैं हम 40,000 50,000 की, तब नहीं इनको समझ में आया कि भैया करवा लेते हैं। अब जब भर्ती हो गई, उसका एग्जाम का डेट फाइनल हो गया, तो अब ये पीछे से एसटीईटी भी लेकर के आ गए कि भैया अब ये एसटीईटी भी ले लो। तो एसटीईटी जब दे ही रहे थे तो अपेयरिंग वालों को मौका भी दे देते साहब, जो पास होता है एसटीईटी बाद में उसको शामिल करते। तो ये एक बड़ा सवाल है। बाकी तमाम आवेदन से संबंधित चीजें मैं आपको अभी, आप लोग तैयारी कीजिए, जैसे ही टाइम आएगा मैं आप लोग को बताऊंगा। फिलहाल इस चीज पे हमारी नजर बनी हुई है, संबंधित अधिकारियों तक हम ये बात जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि कम से कम प्राथमिक की बीपीएससी टीआरई का एग्जाम होने के बाद आप लोग उतने दिन तक, कम से कम 10 दिन तक, ये पूरा महीना जो है आवेदन जमा कराइए एसटीईटी का, ताकि बच्चे एग्जाम देने के बाद आराम से जाकर के एसटीईटी का फॉर्म भरें। वरना आज के डेट में बीएड वाले अपना फोकस लूज करेंगे, आवेदन के चक्कर में अपना नुकसान करेंगे। ये मैं अपनी तरफ से प्रयास जरूर करूंगा। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको समझ में आई होगी। अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलता हूं, प्रणाम।